Genius, 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 genius con. Genius, 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 genius con. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चारू एक बार फिर हाजिर हूँ अभी तक के जीनियस कॉन सीजन 3 जूनियर कैटेगरी के लिए। और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे 6 धुरंधर जो एक रिटन एग्जाम पास कर हमारे बीच यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन। कंटेस्टेंट नंबर 1। Myself Nilansh Tevatia from class 7C. I belong to Chandpur in Bijnor. My school name is Adarshila the school. हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं। Myself Banin Zadi from class 7. My school name is Holy Child Public School. I am from Nagina. हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं। Hello everyone, myself Jatin Saini from class 6. My school name is KS Children's Academy. I am from Kotwali Dehat. हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं। My name is Sachi from class 8, Sanjay and Sushpalan Junior High School from Nathadoi Sherkot. हमारे 5वें कंटेस्टेंट हैं। My name is Vaishnavi Chauhan from class 6. My school name is JK Modern Academy Senior Secondary School. I belong to Basera. हमारे आखिरी कंटेस्टेंट। Myself Yashvi Chauhan from class 8. I belong to the RR Public School, Shahara Road, Nurpur, Bijnor. एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे 6 कंटेस्टेंट्स के लिए। तो गेम को शुरू करते हुए मैं बताना चाहूंगी आज के एपिसोड के कुछ रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। आपको मिलेंगे 15 सवाल आपकी स्क्रीन पर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके सामने मौजूद होंगे। उसी के उपरांत आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस, वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। मेरे समय देने के बाद आपका समय शुरू होता है अब, या योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसके बाद ही आप लोग बजर प्रेस करेंगे। अगर आपने उससे पहले बजर प्रेस किया तो आपके हो जाएंगे -10 पॉइंट्स, और अगर आपने गलत जवाब दिया बजर प्रेस करने के बाद तो भी आपके हो जाएंगे -10 पॉइंट्स। सही जवाब देने वालों को मिलेंगे +20 पॉइंट। आर वी रेडी? Yes. चलिए तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। और आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Where did the first freedom struggle start? And your options are option A लखनऊ, option B दिल्ली, option C मेरठ या option D देहरादून। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन A लखनऊ, ऑप्शन B दिल्ली, ऑप्शन C मेरठ या ऑप्शन D देहरादून। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 जतिन सैनी ने बजर प्रेस किया है। Option B, दिल्ली. ऑप्शन बी दिल्ली। श्योर हैं आप? Yes. चलिए देखते हैं कितने श्योर हैं आप। सी मेरठ इसका सही जवाब है और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10। निराश होने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ फादर ऑफ फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हरीश राय बच्चन, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन,
ऑप्शन सी हरिकृष्ण राय बच्चन या ऑप्शन डी अभिषेक बच्चन। सवाल एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता का नाम क्या है? तो ऑप्शंस बहुत ध्यान से समय देने के बाद ही आप लोग बजर प्रेस करेंगे। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए हरीश राय बच्चन, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी हरिकिशन राय बच्चन या ऑप्शन डी अभिषेक बच्चन। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 1 ने बजर प्रेस किया है, नीलांश। The right answer is B. हरिवंश राय बच्चन। श्योर है आप? Yes. हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल सही जवाब है और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो नीलांश, कहाँ सुना था आपने? आपको कैसे पता अमिताभ के पिता का नाम ये? कभी कभी जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन जी अपने पिता का नाम लेते हैं और उनकी कविताएं भी सुनाते हैं, तो उस जगह से ही पता चला। और जब उनकी कविताएं हिंदी की बुक में आती हैं तो उससे भी पढ़ के पता। तो केबीसी देखते हैं आप? कोई कविता याद है उनकी? चलिए कोई नहीं, आपको इतना याद रहा वो भी बहुत है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। आपका तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भूटान। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भूटान। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 1 नीलांश ने फिर बजर प्रेस किया है। जी नीलांश, आपका जवाब? C. जापान इज द राइट आंसर। यू आर सो श्योर? यस। कहाँ पढ़ा आपने? अभी जब ये मैं सिलेक्ट हुआ था तो उसमें मम्मी ने मुझे तैयारी कराई थी, और पहले भी जैसे 5th या 6th में भी ये क्वेश्चन आता रहा है तो इसलिए याद रहा। चलिए देखते हैं तैयारी आपकी रंग लाती है या नहीं। ऑप्शन सी जापान बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो मम्मी तैयारी कराती हैं आपको और आप तैयारी करते हैं? इसके अलावा और क्या कराती है मम्मी? गेम्स वगैरह या बोलती हैं सिर्फ पढ़ाई करिए? नहीं, गेम्स भी कहती। कौन से गेम्स? पिछले साल मैं क्रिकेट एकेडमी भी जाता था और उससे पहले मैंने टाइकोंडो एकेडमी भी ज्वाइन कर रखी है। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि हमारे साथी कंटेस्टेंट्स भी बजर पर अपनी उंगलियां रखें, सवाल को समझें और बजर प्रेस करें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। विच प्लेस इन मंडल मुरादाबाद इज नोन एज पीतल नगरी? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी अमरोहा, ऑप्शन सी संभल या ऑप्शन डी मुरादाबाद। सवाल एक बार और आप ध्यान से देखिए और सुनिएगा। मंडल मुरादाबाद में कौन सी जगह पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी अमरोहा, ऑप्शन सी संभल या ऑप्शन डी मुरादाबाद। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 6। राइट आंसर इज डी मुरादाबाद। डी मुरादाबाद, श्योर है आप? चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है डी मुरादाबाद और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। आप कैसे जानती हैं मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पेरेंट्स के उससे सुना था बोलते हुए। आपकी हॉबीज क्या है? स्टडिंग एंड प्लेइंग बैडमिंटन। स्टडी एंड प्लेइंग बैडमिंटन। चलिए अच्छी बात है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिल्म एक्टर सनी देओल वॉज इलेक्टेड एज द MP फ्रॉम विच लोकसभा सीट? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी गुरदासपुर, ऑप्शन सी फिरोजपुर, ऑप्शन डी भटिंडा। सवाल यह है कि फिल्म अभिनेता सनी देओल देश की किस लोकसभा सीट से सांसद चुने गए? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी गुरदासपुर, ऑप्शन सी फिरोजपुर या ऑप्शन डी भटिंडा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दुविधा में ये जानते ही नहीं है सभी, कोई आइडिया भी नहीं है, इलेक्शंस में किसी की रुचि नहीं है। ए और बी में थोड़ा सा डाउट है। ए और बी में डाउट है आपको, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते अभी? तो जैसे कि किसी ने भी बजर प्रेस नहीं किया है तो इसका आंसर है बी गुरदासपुर। चलिए कोई नहीं, आपके पास सवाल आते रहेंगे अभी। इसी के साथ आपका अगला सवाल ये रहा। वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। कंटेस्टेंट नंबर 3 जतिन सैनी ने मेरे समय देने से पहले ही बजर प्रेस कर, समय के बाद ही आपको बजर प्रेस करना है। इसी के साथ इनके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। मैं सवाल दोबारा दोहराऊंगी, आप दोबारा बजर प्रेस करेंगे समय देने के बाद ही। सवाल यह है कि कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा,
ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 1 नीलांश, सी दिल्ली। श्योर है आप? जी हाँ। चलिए देखते हैं आपकी श्योरिटी। ऑप्शन सी दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो ये तो नॉर्मल सवाल था, ये तो बुक्स में ही सुना होगा आपने। आपने नहीं सुना था ये? बजर दबा था या लेट हो गए थे आप? मैम दबाया था, लेट हो गए तो अगली बार जल्दी से बजर दबाना। आपकी हॉबीज क्या बनी? लिसनिंग म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक। विच काइंड ऑफ म्यूजिक? हिंदी। हिंदी। कोई गाना गुनगुनाएंगे आप? कोई फेवरेट सिंगर है आपका? पहले ये बताएं आप। कोई नहीं? सब गाने फेवरेट हैं। सभी गाने फेवरेट है आपके? तो आप उनमें से कोई एक गाना गुनगुनाना चाहोगे? आपके कंटेस्टेंट्स को भी पता चले आप में कितना टैलेंट है। 2 लाइन, एक बार जोरदार ताली हो जाए बनी के लिए। देखे यहाँ मैं चांदे देखे यहाँ, नूरे वाले सितारे देखे यहाँ, पर तेरे जैसा ना कोई देखे यहाँ मैं, लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं, मुझे इश्क करने से अब कोई ना रोक सके यहाँ, ओ अरे हमें दिल हारे यहाँ, ओ अरे हमें दिल हारे यहाँ, मैं हारा तुझ पे, मैं हारा तुझ पे, ओ थैंक यू। बहुत उम्दा आपने गाया। चलिए, दिल तो नहीं हारेंगे पर आप अपने पॉइंट्स नहीं लूज कर देना। सवाल ध्यान से सुनिएगा अगली बार और बजर पर उंगलियां रखें आप लोग। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन द फॉलोइंग चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। द वर्ड इज नेसेसरी। आपको स्पेलिंग देखनी है, किसकी स्पेलिंग ठीक है। नेसेसरी वर्ड में कौन से ऑप्शंस में नेसेसरी की स्पेलिंग ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए NECESSARY, ऑप्शन बी NECESSARRY, ऑप्शन सी NECESSARY या ऑप्शन डी NEECESSARY। कंटेस्टेंट नंबर 3 जतिन ने फिर समय से पहले बजर प्रेस किया है। आपके फिर -10 हो गए हैं। जतिन, किस बात की जल्दी है आपको? कोई बात नहीं, मैं सवाल दोबारा रिपीट करूंगी, आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन समय देने के बाद ही। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें नेसेसरी की स्पेलिंग अलग अलग तरीके से लिखी गई है और आपको उसमें से सही स्पेलिंग छांटकर बताना है। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 6 यशवी ने बजर प्रेस किया है। The answer is A, necessary. A वाला। ए, श्योर है आप? कुड यू स्पेल इट? Necessary, NESESS। ऑप्शन ए नेसेसरी बिल्कुल सही जवाब है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। इसी के साथ आपको मिलते हैं +20 पॉइंट्स। तो बुक्स पढ़ती हैं, ऐसे आपको पता चला है स्पेलिंग का? Yes. चलिए, बुक पढ़ना अच्छी बात है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच एक्टर प्लेड द कैरेक्टर ऑफ सलीम इन द मूवी मुगले आजम? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अजित, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। मुगले आजम फिल्म में सलीम का किरदार किस अभिनेता द्वारा निभाया गया है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अजीत, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। मूवी इतनी पुरानी भी नहीं है कि आपने सुना ना हो। अगर गेस भी करना चाहते हैं तो ये 8th क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कंटेस्टेंट नंबर 1 नीलांश ने बजर प्रेस किया है बहुत सोच समझकर। नीलांश, आप गेस करेंगे और यू नो द आंसर, यू आर कंफ्यूज्ड? गेस करना चाहूंगा मैं। गेस करना चाहेंगे। चलिए, रिस्क लेना अच्छी बात होती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका सही जवाब? आई थिंक बी दिलीप कुमार। बी दिलीप कुमार? तो इसका सही जवाब है बी दिलीप कुमार। और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो आपने गेस कुछ सोच के किया? क्या सोच के किया? मुझे लग रहा था क्योंकि पृथ्वीराज कपूर तो थे नहीं और नन ऑफ दीज भी मुझे नहीं लग रहा था और अजीत भी नहीं थे, तो दिलीप कुमार ही लग रहे थे मुझे। चलो, आपको लग नहीं रहा था, आपको लग रहा था। आपको कुछ कंटेस्टेंट नंबर 3 कुछ लगा आपको? No, कोई आइडिया ही नहीं था? I am not see films. यू डोंट वॉच द मूवीज? No. ऑलराइट। कंटेस्टेंट नंबर 4, आपकी हॉबीज क्या है? मूवीज तो अच्छा होता है एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी चॉइस है, पर मूवी फिर भी माइंड रिफ्रेश कर देती है। तो मूवीज भी काफी अच्छी बनने लगी हैं। तो आप क्या करते हैं? आपको क्या पसंद है? Study. स्टडी, सिर्फ पढ़ती हैं आप? अच्छा। कंटेस्टेंट नंबर 5, कौन सा गेम पसंद है आपको? बैडमिंटन। कंटेस्टेंट नंबर 5 वैष्णवी, आपकी हॉबीज क्या है? आप तो मूवीज देखती हैं? थोड़ी थोड़ी। मुझे लगा ऐसे इंट्यूशन कि आप देखती होंगी। कौन सी मूवीज देखती हैं आप? कॉमेडी। कॉमेडी मूवीज देखती हैं।
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था? कुछ आइडिया भी नहीं था? पता था, बजर प्रेस भी क्या था लेकिन वो नहीं पता। अच्छा, लेट हो गए आप थोड़ा सा। तो आपकी हॉबीज क्या है मूवी के अलावा? प्लेइंग बैडमिंटन। प्लेइंग बैडमिंटन। और आपको स्माइल करना अच्छा ही लगता है? चलिए, इसी बहाने स्माइल तो आई। तो इसी के साथ हमारे 8 सवाल यहाँ पे पूरे हो चुके हैं और हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने स्कोर पर हैं। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के स्कोर। कंटेस्टेंट नंबर 1 नीलांश है प्लस 80 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। कंटेस्टेंट नंबर 2 बेनिन है 0 पॉइंट्स के साथ। कंटेस्टेंट नंबर 3 जतिन है -30 पॉइंट्स के साथ। कंटेस्टेंट नंबर 4 भी है 0 पॉइंट के साथ। कंटेस्टेंट नंबर 5 भी है 0 पॉइंट्स के साथ। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट यशस्वी है प्लस 40 पॉइंट्स के साथ। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी गेम पलट सकता है। आप सवाल सुनिए, बजर प्रेस करिए, समय देने के बाद ही बजर प्रेस करिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट डज BIOS स्टैंड? एंड ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए बैकअप इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बैटरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सेटअप, ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेटर इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बैकअप इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बैटरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सेटअप, ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेटर इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 4 शाची ने बजर प्रेस किया है। जी, आपका जवाब? ऑप्शन नंबर सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। श्योर है आप? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आपके हो जाते हैं प्लस 20 पॉइंट्स। तो ये कहाँ पढ़ा था आपने? ये बुक में था। बुक में? कौन सी बुक में? कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। कंप्यूटर का जमाना है। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं हमने अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर? एंड योर ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। कंटेस्टेंट नंबर 2 बेनिन, क्या हुआ आपको? अभी मैंने सवाल हिंदी में भी नहीं पढ़ा है। नहीं, इट्स फाइन। आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। आप दोबारा बजर प्रेस करिए समय देने के बाद। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारत में किस राज्य को 5 नदी की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 वैष्णवी ने बजर प्रेस किया है। आंसर भी पंजाब। आंसर भी पंजाब। श्योर है आप? भी पंजाब बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आपके हो जाते हैं प्लस 20 पॉइंट्स। कौन कौन सी नदियां हैं? कुछ आइडिया आपको? आपने कहाँ पढ़ा था ये सवाल? SST पसंद है आपको सब्जेक्ट को? और कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है आपको? SST एंड इंग्लिश। चलिए, आप बनना क्या चाहती हैं? एस्ट्रोनॉट। क्यों? कोई खास वजह? क्योंकि मेरा सपना है चांद पे जाने का। चलिए, जोरदार ताली हो जाए सपने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच एक्ट्रेस वॉज पोर्ट्रेड एज रानी पद्मावती इन द फिल्म पद्मावत? मूवीज काफी कम लोग देखते हैं बट बहुत फेमस रही है मूवी। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी रानी मुखर्जी, ऑप्शन डी प्रीति जिंटा। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। फिल्म पद्मावत में रानी पद्मावती का किरदार किस अभिनेत्री ने फिल्माया था या अदा किया था या निभाया था? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं।
ए दीपिका पादुकोण, बी प्रियंका चोपड़ा, सी रानी मुखर्जी या डी प्रीति जिंटा। कंटेस्टेंट नंबर 2 बेनिन ने फिर पहले ही बजर प्रेस किया है, आपके होते हैं -10 पॉइंट्स। मैं सवाल दोबारा दोहराऊंगी, समय देने के बाद ही आप बजर प्रेस करेंगे। फिल्म पद्मावत में रानी पद्मावती का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था, अदा किया था? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपका समय शुरू होता है। कंटेस्टेंट नंबर 6 यशफी, आपने भी बजर पहले प्रेस कर दिया है, मैंने समय नहीं दिया था अभी। इसी के साथ आपके भी हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। मैं सवाल दोबारा दोहराऊंगी, समय देने के बाद ही आप लोग बजर प्रेस करेंगे। फिल्म पद्मावत में रानी पद्मावती का किरदार किस अभिनेत्री ने, किस एक्ट्रेस ने निभाया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी या प्रीति जिंटा। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 6 जी, आपका आंसर। आंसर ए दीपिका पादुकोण। मूवी देखी आपने ये? नहीं देखी नहीं है, मतलब देखा था ट्रेलर देखा था। चलिए देखते हैं ट्रेलर आपको कहां तक पहुंचाता है। ए दीपिका पादुकोण बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट। आप बजर क्यों पहले प्रेस कर रहे हैं? मैं समय देती हूँ, उसके बाद आपको बजर प्रेस करना होता है। आपने इसी क्वेश्चन में 2 बार कर दिया। आंसर पता था। आंसर पता था तो समय का तो इंतजार करो, इसी चक्कर में आपके -10 हो गए 2 बार। तो उसके बाद क्यों नहीं बजर प्रेस करते हो जब टाइम दे दिया जाता है? लेट हो जाते हैं। तब लेट हो जाते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। आपका 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ख्याल एंड तराना इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? एंड योर ऑप्शंस आर बैजू बावरा, बी तानसेन, सी अमीर खुसरो या डी नन ऑफ दीज। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा, म्यूजिक से रिलेटेड ये सवाल है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए बैजू बावरा, बी तानसेन, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 वैष्णवी ने बजर प्रेस किया है। ऑप्शन बी तानसेन। ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो इसका सही जवाब है और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। Which government created cow sheds in Uttar Pradesh under cow protection campaign? And your options are option A Akhilesh Yadav, option B Yogi Adityanath, option C Arvind Kejriwal या option D मायावती। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप। उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार द्वारा गौ रक्षा अभियान के तहत गौशालाएं बनवाई गई हैं? ऑप्शन ए अखिलेश यादव, सपा पार्टी से हैं जो, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, भाजपा पार्टी से हैं, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल जो कि आप पार्टी से हैं और ऑप्शन डी मायावती जो कि बसपा पार्टी से हैं। आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 वैष्णवी ने फिर बजर प्रेस किया है। आंसर बी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो कि कौन सी पार्टी से है? बीजेपी। श्योर है आप? चलिए देखते हैं। बी योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही जवाब और आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो ये आपने न्यूज में देखा या घर में बात चल रही थी, कैसे पता चला आपको? न्यूज में देखा। सो डू यू फील कि ये चीज सही है? ऑब्वियसली सही है। और किसी जानवर को बचाने की जरूरत नहीं है हमें? वो तो सबको जरूरत है क्योंकि ऑल एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन काउ मतलब गाय का कुछ स्पेशल रोल है जो गाय के लिए इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, बाकी एनिमल्स के लिए नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है ये चीज सही है? बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही चीज है ये। हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। Which of the following states has the highest forest area? And your options are option A मध्य प्रदेश, option B अरुणाचल प्रदेश, option C छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फॉरेस्ट एरिया आप तो समझ रहे हैं, जंगल कितने एरिया में है किसी स्टेट में। स्टेट्स आपके सामने मौजूद हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इनमें से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सवाल ये है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 1 ने बजर प्रेस किया है, बताएं अपना जवाब। I think the answer is C, छत्तीसगढ़। You think you are not sure? 90-10। 90% you are sure। आपने जवाब दिया है छत्तीसगढ़। देखते हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। अच्छा, आप अपने नाम का मतलब बताएंगे हमें? नीलांश का मतलब क्या होता है?
मेरे पापा जो है इनका नाम डॉक्टर सुनील तेवतिया है, तो उसमें से नील का अंश नीलांश। बहुत ही उम्दा सोच। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे एपिसोड के आखिरी प्रश्न की ओर, और आपका आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Whose schools are devoted to madrasas? And your options are option A Jain, option B Hindus, option C Muslims या option D Christians। मदरसे किसके स्कूल हैं? ऑप्शन ए जैन के, ऑप्शन बी हिंदू के, ऑप्शन सी मुस्लिम्स के, ऑप्शन डी ईसाइयों के। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 1 नीलांश ने फिर बजर प्रेस किया है। नीलांश, आपका जवाब? सी मुस्लिम्स। सी मुस्लिम्स, श्योर हैं आप? जी हाँ। जानते हैं नीलांश कितने सही हैं? ऑप्शन सी मुस्लिम बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ नीलांश के हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारे 15 सवाल यहाँ समाप्त हो चुके हैं। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और जानेंगे हमारे साथ सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो 6 कंटेस्टेंट्स हमारे पास आ गए हैं, उनके स्कोर्स। तो स्कोर्स कुछ इस प्रकार है। तो इसी के साथ नीलांश के हैं 90 पॉइंट्स। एक बार जोरदार ताली हो जाए नीलांश के लिए। यशस्वी चौहान के हैं +50 पॉइंट्स। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और जो हमारे साथ सेमीफाइनल खेलेंगे हमारे तीसरे कंटेस्टेंट वैष्णवी चौहान, उनके हैं +30 पॉइंट्स। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। वैष्णवी और यशवी, एक बार जोरदार ताली हो जाए तीनों के लिए। और जो आज हमसे विदा लेंगे वो है बेनिन जैदी। मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और उसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी इंद्रपाल सिंह जी से, जो कि प्रिंसिपल हैं केएस चिल्ड्रन एकेडमी कोतवाली से। अब मैं अनुरोध करूंगी सर से कि वो 2 शब्द कहें ताकि हमारे कंटेस्टेंट्स का हौसला अफजाई हो। Yes, first of all, congratulations to all the participants. You did very well. And meaning is you should participate in competitions without hesitation. You should participate in your schools on stage, extempore, debates. Then your hesitation will remove. At this time, you selected among so many students. So keep it up and you should do very well. Thanks. Have a nice day. अब मैं अनुरोध करूंगी श्री शरद राजवंशी जी से कि वो आए और सर को सम्मान चिन्ह दें। जो हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है जो आज हमसे यहाँ विदा लेंगी वो है साची। मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए और उसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी मनोज जी से, जो कि हमारे यहाँ रिपोर्टर हैं हल्दौर से, वो भी यहाँ आए। अब मैं अनुरोध करूंगी एक बार फिर श्री शरद राजवंशी जी से, वो आए और सर को सम्मान चिन्ह दें। और हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है जो आज हमसे विदा लेंगे जतिन सैनी। मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए। एक बार जोरदार ताली हो जाए जतिन के लिए। ये थे हमारे 6 कंटेस्टेंट जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे थे। इनमें से हमने चुने हैं 3 सेमीफाइनलिस्ट जो हमारे साथ सेमीफाइनल में खेलेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए अभी तक।